अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आबिद हुसैन मीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम 7वीं जमात की उर्दू बाहरिस्तानी उर्दू से सबक नंबर 9 जो पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया, डाक का अनोखा टिकट जो हम पढ़ रहे थे। पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हमने उसको कंप्लीट किया, उसका सबक जो हमने पढ़ा। आज उसके जो सवालात आखिर पर दिए गए उनको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला सवाल जो वहाँ पर दिया गया है कि वो है कि बड़े लोगों के नाम डाक टिकट क्यों जारी किए जाते हैं। क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा उस वीडियो लेक्चर में, पहले वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा कि हिंदुस्तान में कुछ बड़े लोगों के नाम डाक टिकट इसलिए जारी किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बड़े बड़े कारनामे किए थे। जैसे हम महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना कदवाई थे, या शायरों में अगर हम देखें गालिब थे, अनीस थे, सर सैयद अहमद खान, इकबाल और प्रेमचंद, जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए थे, तो उनके नाम डाक के टिकट जारी किए जाते थे। तो जवाब हमने इसका ये लिखा है, बड़े लोगों के नाम डाक टिकट इसलिए जारी किए जाते ताकि उनका नाम दुनिया में बाकी रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए थे तो उनका नाम जिंदा रखने के लिए उनके नाम डाक के टिकट जारी किए थे। तो बच्चों आप जवाब लिखेंगे, शॉर्ट मैंने इसका जवाब लिखा है, बड़े लोगों के नाम डाक टिकट इसलिए जारी किए जाते हैं ताकि उनका नाम दुनिया में बाकी रही। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर हम किताब की तरफ आएंगे, हाजी का मामूल क्या था। तो इसका जवाब मैंने लिखा है, हाजी का मामूल ये था कि हर रोज़ मालिक के साथ स्टेशन जाता और शाम तक स्टेशन पर अपने मालिक का इंतज़ार करता और मालिक की वापसी पर उनका इस्तकबाल करता। क्योंकि उसका ये मामूल था कि वह हर रोज़ मालिक के साथ स्टेशन जाता और फिर वहाँ पर स्टेशन पर शाम तक अपने मालिक का इंतज़ार करता है, और जब मालिक वहाँ यूनिवर्सिटी से वापस आती तो वो बड़ी खुशी से अपने मालिक का इस्तकबाल करता। तो आप ये जवाब लिखेंगे, हाजी का मामूल ये था कि वह अपने हर रोज़ मालिक के साथ स्टेशन जाता और शाम तक स्टेशन पर मालिक का इंतज़ार करता और मालिक की वापसी पर उनका इस्तकबाल करता। यह हाजी का मामूल था। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, जापान के लोगों ने हाजी का मुजस्समा क्यों बनाया। क्योंकि ये हाजी एक कुत्तों की नस्ल है, उन्होंने इसका मुजस्समा क्यों बनाया, क्योंकि ये इतना वफादार कुत्ता था कि 7 साल तक, अब मालिक के मरने के बाद 7 साल तक ये स्टेशन पर हर रोज़ आता, मालिक का इंतज़ार करता, शाम को वापस जाता, और इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजरती। 10 साल तक उसने उसकी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर गई कि 10 साल तक वो अपने मालिक का इंतज़ार करता, वो बड़ा गमगीन था, और शाम तक आता स्टेशन पर और फिर वापस गमगीन जाता था। तो इस सूरत हाल को देख कर जापान के लोगों ने इसका मुजस्समा क्यों बनाया। अब इसका जवाब मैंने लिखा है, जापान के लोगों ने हाजी का मुजस्समा इसलिए बनवाया ताकि आइंदा के लिए एक जिंदा मिसाल रहे कि हाजी कितना वफादार था। कि वो इतना वफादार था कि कौन कुत्ता 10 साल तक वो अपने मालिक का इंतज़ार करता रहता और शाम तक, सुबह आता, शाम तक रेलवे स्टेशन पर आता और शाम को वापस जाता, और इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर गई। इसीलिए इसका जवाब हमने लिखा कि ताकि जापान के लोगों ने हाजी का मुजस्समा इसलिए बना ताकि आइंदा के लिए जिंदा मिसाल रहे कि हाजी कितना वफादार था। जापानी की गीतों और नज़मों में किसका नाम जिंदा था। तो जो कि आपके पता है जापानियों की गीतों और नज़मों में हाजी का नाम जिंदा था। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, पेज नंबर 57 पे लिखिए, या आप कॉपी पे अगर लिखोगे तो ठीक है। हिंदुस्तान के मशहूर 5 लोगों के नाम है जिनके नाम डाक टिकट, पहले ही पेज पे सबक पे हमने ये पढ़ा है कि हिंदुस्तान के मशहूर लोगों के नाम जिनके नाम डाक टिकट किए जारी किए, वो है महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद है, सर सैयद अहमद खान है, बहुत सारे नाम है। तो 5 नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। तो आप कोशिश करेंगे इनको अपनी कॉपी पे लिखने के लिए, और इंशाअल्लाह इनको याद करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नए सबक उठाएंगे और नए सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, तब तक आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।